हेलो हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ फिजिक्स। क्लास नाइन्थ फिजिक्स यानी कि भौतिकी चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन। आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन, यानी कि साइंस एंड मेजरमेंट। साइंस एंड मेजरमेंट। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोग से मेरा एक अनुरोध है कि आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं हमेशा ही ऐसा वीडियो लेकर आता रहता हूं जो आपके लिए लाभदायक होता है। चलिए दोस्तों, पाठ में आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है विज्ञान और मापन। तो विज्ञान और मापन, सबसे पहले हम जानते हैं कि विज्ञान कहते किसे हैं। इससे पहले आप लोग 8 में थे, जब 8 में थे, 7 में थे, 6 में थे, तो सिर्फ आप विज्ञान एक ही भाग में पढ़ते थे। लेकिन जब आप 9th में एंट्री किए, प्रवेश किए हैं, तो यहाँ 9th में आपको विज्ञान 3 भाग में पढ़ना है। सबसे पहले आइए देखते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक से कोई कार्य किया जाता हो और उसका प्रयोग करके और परीक्षण करके जो हमें प्राप्त ज्ञान मिलता है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर कोई दवाई का निर्माण जब किया जाता है, कोई दवा का निर्माण किया जाता है तो शुरू से ही किया जाता है, लेकिन उस दवा को साइंस में तब तक नहीं रखा जाता है जब तक कि क्या किसी मनुष्य को वह खिलाकर ठीक न कर दे। तो इसको हमको किस श्रेणी में रखेंगे? विज्ञान की श्रेणी में रखेंगे। जैसे कि देखिए दवा, इसको क्या किया जाता है? सावधानी पूर्वक से इसमें प्रयोग किया जाता है, कार्य किया जाता है सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब जानते हैं? छत का सीढ़ी जानते हैं आप लोग? छत का सीढ़ी कैसे बनाया जाता है? ऐसे बनाया जाता है, फिर ऐसे चढ़ाया जाता है, फिर ऐसे चढ़ाया जाता है। तो यह इसका मतलब क्या है? क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे उसमें प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा प्रयोग को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम कथी कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। समझ गए? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए जानते हैं, अब जानते हैं कि विज्ञान के कितने भाग हैं। विज्ञान के यहाँ मान के चलिए, आपको जो आपके पाठ में जो दिया गया जो टॉपिक आपको इसमें इम्पोर्टेंट है, ऐसे विज्ञान के बहुत सारे भाग हैं, लेकिन आपको पढ़ना 3 ही भाग हैं, पहले ही बता दिए। तो साइंस यानी कि विज्ञान को हम 2 भाग में बांटते हैं। विज्ञान को कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में। एक होता है फिजिकल साइंस, एक होता है लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस यानी कि भौतिकी विज्ञान, लाइफ साइंस यानी कि जीव विज्ञान। फिजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग निर्जीव पदार्थ से जुड़े तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल साइंस में किससे जुड़े रिलेटेड के बारे में पढ़ते हैं बच्चों? निर्जीव पदार्थ। निर्जीव का मतलब जानते हैं? जो मर गया हो, मरा हुआ पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और लाइफ साइंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं सजीव पदार्थ के बारे में। सजीव जो क्या जीवित हो, जीवित पदार्थ के बारे में, उनके जुड़ी रिलेटेड तथ्यों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए कि फिजिकल साइंस को भी हम 2 भाग में बांट देते हैं। फिजिकल साइंस को कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में बांट देते हैं। एक होता है फिजिक्स। फिजिकल साइंस को जब हम 2 भाग में बांटते हैं तो एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, जिसको कहते हैं भौतिकी। भौतिकी में हम लोग कोई कार्य को करते हैं, कोई कार्य का प्रयोग उसमें किया जाता है, बताया जाता है कि यह चीज, जैसे देखिए मैं किसी, आप लोग आपके दैनिक जीवन में ऐसा घटना घटता होगा कि आप कोई लोग पत्थर को उठाते हैं, ऊपर बिग देते हैं, लेकिन वह नीचे चला आता है। जानते हैं इसका मतलब? जो इसमें हम आगे इस फिजिक्स में जो पढ़ रहे हैं, इसमें गुरुत्वाकर्षण एक चैप्टर है, इसमें हम आप लोग को पढ़ाएंगे। तो इसमें हम फिजिक्स मान के चले निर्जीव पदार्थ से जुड़े तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं, इसमें उसको दर्शा देते हैं। केमिस्ट्री में क्या करते हैं? इसमें उसको दर्शा देते हैं, दिखाते हैं कि यह प्रयोग कैसे हुआ। तो साइंस जान गया कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग द्वारा परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही हम कथी कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का 2 भाग होता है, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस को कहते हैं भौतिकी विज्ञान, लाइफ साइंस को कहते हैं जीव विज्ञान। हम लाइफ साइंस को भी 2 भाग में बांट देते हैं, फिजिकल साइंस को भी 2 भाग में बांट देते हैं। जब फिजिकल साइंस को 2 भाग में बांटते हैं तो फिजिक्स का निर्माण होता है और केमिस्ट्री का निर्माण होता है, यानी कि भौतिकी का निर्माण होता है और किस चीज का निर्माण होता है? रसायन का निर्माण होता है। और क्या कहते हैं? लाइफ साइंस को जब 2 भाग में बांटते हैं ना, तो बोटनी का निर्माण होता है और जूलॉजी का निर्माण होता है। हाँ, तो देखिए अब हो आया कि लाइफ साइंस क्या होता है। लाइफ साइंस में जीव विज्ञान माने कि सजीव से जुड़े हम बता दिए हैं। अब इसमें बोटनी से रिलेटेड हम नहीं बताए हैं, अब बताते हैं
कि बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधे से जुड़े रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानते हैं। आप लोग अक्सर देखा होगा कि पेड़ पौधे इतने हरा भरा कैसे रहता है, पेड़ पौधे आखिर खाता कहाँ से होगा, मन में प्रश्न होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग किसमें पढ़ेंगे, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब है जूलॉजी। जूलॉजी में जूलॉजी का हिंदी होता है प्राणी विज्ञान। इसके अंतर्गत हम लोग जीवित यानी कि प्राणी के बारे में, जीवित प्राणी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको साइंस पर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, मापन पे, यानी कि मेजरमेंट पे। साइंस जान गए, अब आते हैं मेजरमेंट पे। मेजरमेंट का निर्माण के लिए, साइंस और मापन में मेजरमेंट का निर्माण के लिए दो चीज़ का होना बहुत ही आवश्यक है। दो चीज़ जब तक रहेगा नहीं, जब तक मेजरमेंट का निर्माण होगा ही नहीं, एक यूनिट और एक नंबर। जैसे देखिए, मापन के निर्माण के लिए दो चीज़ का होना कैसे ज़रूरी है, अभी आप लोग को हम बताते हैं। जैसे देखिए कि मापन के निर्माण के लिए दो चीज़ का, यूनिट का मतलब होता है मात्रक। क्या होता है बच्चों, मात्रक। यूनिट का मतलब क्या होता है, मात्रक। अब मापन के लिए हमें मात्रक का होना और संख्या का होना, यानी कि नंबर का होना, संख्या का होना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, मात्रा का सबसे पहले हम आपको डिफिनीशन ही बता देते हैं। किसी राशि को मापने के लिए, किसी भी राशि को जब हम मापते हैं तो उस मापने के क्रम में किसी न किसी राशि चिन्ह यानी कि मापक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिससे ही हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। किसी भी राशि को मापने के लिए हम कुछ न कुछ मापक चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिससे ही हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। जैसे देखिए, अगर हमको लंबाई को नापना है, कथी को नापना है, लंबाई को नापना है, तो किस चीज़ का हम सूचित करते हैं, एल का सूचित करते हैं। क्या कहते हैं, चौड़ाई को नापना है, चौड़ाई को मापना है तो कौन चीज़ का सूचित करते हैं, बी को सूचित करते हैं। और साथ में क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए। इस दोनों का मापन में कौन कौन चीज़ का जरूरी होना चाहिए, हम बता दिए हैं कि मात्रक, यूनिट एंड नंबर, यानी कि मात्रक और संख्या का। अगर एल यहाँ हम लिख दिए, यहाँ अगर मान कर चलिए कुछ ना लिखे, तो इसका मतलब क्या है, मान कर चलिए कोनो कहेगा ABCD का एल है, कोनो कहेगा सीधे लंबाई है। लेकिन यहाँ अगर 5L लिख दिए तो क्या है कि 5 मीटर, यानी कि 5 इसका क्या है, लंबाई है। क्या है, 5 इसका लंबाई है। यहाँ लिख देंगे जैसे kg, 4 kg। यहाँ अगर लिख दिए 4 kg तो इसका मतलब क्या है कि यह 4 किलोग्राम है। यह क्या है, यह एक संख्या है, नंबर है, और यह क्या है, एक मात्रक है। इसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे में मात्रक है, जैसे में आप लिख लीजिएगा kg, सेंटीमीटर, लंबाई, मीटर, ये सब क्या है, एक मात्रक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट है कि भौतिक राशि, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज की। अगला पॉइंट है चैप्टर में कि ये फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशि। तब फिजिक्स के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिक्स के नियमों को, जो यह नंबर है, संख्या है, जिसको व्यक्त किया जाता है, जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, इसको हम कथी कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज भी दो प्रकार के होते हैं। फिजिकल, जैसे देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज के जैसे देखिए भौतिक के नियमों को, जैसे भौतिक का नियम क्या है, लंबाई है। भौतिक का नियम क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। इन पदों को व्यक्त हम किन चीज में करते हैं, भौतिक राशि के लिए करते हैं। कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, बुआ कोई पूछ देगा कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो फिजिक्स के नियमों को जिन पद में हम व्यक्त करते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज अब कितने प्रकार के होते हैं, इसका गुण अवगुण क्या है इसका मतलब। तो फिजिकल क्वांटिटीज बुआ दो प्रकार के होता है। फिजिकल क्वांटिटीज कितना प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का। दोनों का हम बता देते हैं अलग अलग। जैसे एक होता है आधारी राशि, एक होता है आधारी राशि, एक होता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, जैसे देखिए आधारी राशि को अंग्रेजी में कहते हैं बेसिक क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटीज। इसको कहते हैं हम ड्राइवेड क्वांटिटीज, ड्राइवेड क्वांटिटीज। क्या कहते हैं, भौतिक राशि कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक आधारी राशि और एक व्युत्पन्न राशि। तो आधारी राशि कहते किसको है, आधारी राशि कहते किसको है, आइए अब देखते हैं कि आधारी राशि कहते किसको है।
तो आधारी राशि वे राशि होते हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। स्वतंत्र का मतलब जानते हैं ना, जैसे भारत स्वतंत्र है, इसमें किसी को कोई नहीं रोक सकता है, जिसे आधारी राशि वे राशि होते हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है। जैसे देखिए, अगर यहाँ हम लिख दे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये क्या है, एक आधारी राशि है जो क्या है, स्वतंत्र मानी जाती है। लंबाई को आप रोक सकते हैं, चौड़ाई के एरिया को आप रोक सकते हैं, हाइट को आप रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, यह स्वतंत्र है। आपको जितना जरूरी है आप उतना ही मापिए। फिजिक्स का नियम कहता है कि आधारी राशि वे राशि होते हैं जो स्वतंत्र होता है, जिसको हम आप पकड़ नहीं सकते, रोक नहीं सकते हैं। तो लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, ये सब क्या हो गया, एक हो गया ये हो गया एक आधारी राशि। तो व्युत्पन्न राशि, आइए अब देखते हैं कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशि वे राशि होते हैं जो आधारी राशि के सहायता से उसका निर्माण होता है। व्युत्पन्न राशि वे राशि होते हैं जिनका निर्माण आधारी राशि की सहायता से होती है। जैसे में देखिए कि अगर क्षेत्रफल हुआ, आयतन हुआ, क्षेत्रफल हुआ, आयतन हुआ, ये सब देखिए, अगर लंबाई चौड़ाई नहीं रहेगा तो क्षेत्रफल का निर्माण होगा। मान के चलिए, इसका मतलब, इसका डिफिनीशन होता है कि व्युत्पन्न राशि वे राशि होते हैं, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज वे राशि होते हैं जिसका निर्माण आधारी राशि की सहायता से होती है। जैसे में क्षेत्रफल हो गया, द्रव्यमान हो गया, जिसमें सहायता किसके लिए जाती है, लंबाई के लिए जाती है, चौड़ाई के लिए जाती है, जिससे क्या होता है कि क्षेत्रफल का निर्माण होता है। तो यह भाग 1 वीडियो है प्यारे बच्चों। अगर उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको यह थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम वीडियो बनाते हैं हमें भी हौसला मिलेगा कि ऐसा ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगले के नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद।